मेरी ज़िंदगी की दास्तान किताब मुहसिन बज़ुबान मुहसिन की सूरत में आज उसके सफ़र नंबर 53 से जो किस्तवार आप एक बयान सुन रहे हैं, पिछले उन्वान के तहत बात चल रही थी कि बुज़ुर्गों की ज़ुबान से निकले हुए जो हरूफ या आदाद हों, फ़तह और बरकत उसी में। जो हरूफ या आदाद बुज़ुर्गों की ज़ुबान से निकल जाएं। और उस सिलसिले में पिछले लेक्चर में ख्वाजा हसन रसूल नुमा का वाक़या तरबियतुल उशाक से बयान किया था, और पिछले लेक्चर में हज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के एक आपके फैज़ याफ्ता तरबियत याफ्ता शेख बका बिन बतू और आला हज़रत ने जो अपने मलफूज़ात में आपके मलफूज़ात में जो एक वाक़या लिखा है ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, वो बयान किया था। समझाने की कोशिश ये थी कि बुज़ुर्गों की ज़ुबान से निकले हुए जो हरूफ या आदाद हों, फ़तह और बरकत अल्लाह ने, फ़तह और बरकत उसी में है। तो अब जिस ख्वाब का ज़िक्र जिस ज़िमन में ये उन्वान शुरू हुआ था कि जब हज़ूर गौसे आज़म से शर्फ़ मुलाकात हासिल हुआ, तो आपने उस ख्वाब के अंदर, जो कि 19 दिसंबर 2006 को आप सरकार ने जब बंदा नाचीज़ को दुरूद शरीफ की इजाज़त अता फ़रमाई, दुरूद शरीफ पढ़ने की जोनसी है, तो वो ये था कि आप सरकार ने बंदा नाचीज़ को फ़रमाया कि महफ़िल शुरू करने से पहले शुमारों पर सिर्फ़ 5000 मरतबा ही दुरूद शरीफ पढ़ने का, यानी महफ़िल शुरू करने से पहले हमने जो 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का आगाज़ किया, तो वो क्यों किया? क्योंकि उस आप सरकार ने फरमाया ही 5000 मरतबा दुरूद पाक का था। अच्छा, जिस ख्वाब में आपने मुझे दुरूद पाक का हुक्म फरमाया, उसी में आपने उसी ख्वाब का अगला एक हिस्सा ये था कि आप मुझे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के कुछ तबरुकात दिखाती हैं, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के तबरुकात एक बड़े से कमरे में पड़े हैं, और आप मुझे बता रही हैं कि ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के तबरुकात हैं, ये चीज़ें उनसे मंसूब हैं। और फिर उसके साथ एक और बहुत बड़े हॉल में लेके जाती हैं, जहाँ पर बड़े बड़े परिंदे प्रिजर्व या हनूत किए गए हैं जिनसे। तो आप मुझे बताते हैं कि ये इन परिंदों को देखो, और वो परिंदे ऐसे थे जैसे कि उनको देखकर इंसान को ऐसे लगता है जैसे कि वो मादाम तसाव के म्यूज़ियम में आ गए। और मैं जिस ज़माने में हांगकांग गया था, तो मैंने मादाम तसाव का म्यूज़ियम देखा था। वहाँ मोम के बने हुए ऐसे मुजस्मे और इंसान हैं कि जिसको देखकर आप ये गुमान ही नहीं कर सकते कि वो नकली हैं। आपको ऐसे लगता है कि असल बंदा सामने खड़ा हुआ है। अजीब व गरीब। तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी कोई मुजस्मा आपसे बात करना शुरू कर देगा, या फिर ऐसे जैसे कि ये चीनी तहजीब की टेराकोटा आर्मी थी जोनसी है। तो अब हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपने 19 दिसंबर 2006 को बंदा नाचीज़ को 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म फरमाया जोनसा। फिर आपने मुझे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के तबरुकात दिखाए। उसके बाद आपने मुझे एक हॉल के अंदर बड़े बड़े परिंदे दिखाए जो हनूत किए गए थे, और आपने फरमाया ये वो जिन्नात हैं जो बड़े सरकश जिन्नात थे, और ये हमने अपनी ज़िंदगी में इनको कैद कर दिया था।
अपनी ज़िंदगी में जो उनसे हमने इनको कैद कर दिया था, तो ये तब से कैद हैं जो उनसे। तो अब मैं जब आप सरकार मुझे वो जिन्नात दिखाते हैं जो कि कैद थे, तो मैं सोचता हूँ दिल में, मैं कहता हूँ यार देखो, इन जिन्नात को कैद हुए 1000 साल तकरीबन गुजर चुकी हैं। तो मैं दिल ही दिल में सोचता हूँ, हजूर गौसे आज़म सामने खड़ी हैं, मैं सोचता हूँ कि यार अगर फलां अमल पढ़ के इन परिंदों को दम किया जाए, ये जो जिन कैद किए थे हजूर गौसे आज़म ने, तो ये 1000 साल हो गए इनको कैद हुए, ये आज़ाद हो सकते हैं। तो हजूर गौसे आज़म मेरे दिल की बात पर आगाही फरमाते हुए मुझे फ़ौरन फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं, मेरी मर्जी के बगैर इन्हें कोई आज़ाद नहीं कर सकता, इन्हें कोई आज़ाद नहीं कर सकता। तो जब आप सरकार ये फरमाती हैं तो मैं अदब से अपनी गर्दन को झुका देता हूँ। लिहाजा 19 दिसंबर 2006 का ये दिन बंदा नाचीज़ की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वो मुबारक दिन है जिस दिन बंदा नाचीज़ को बिला वास्ता हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरूद पाक की इजाज़त हासिल हुई। और अहले तरीक़त इजाज़त की जो अहमियत है और उसके फ़ायदों से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि खुद रो पौधा जो उनसे वो कांटे तो पैदा कर सकता है, ये फल और फूल पैदा नहीं करता जो उनसे। तो इजाज़त की अहमियत पर मेरा एक मुस्तकिल उन्वान है जो मुजर्रबात मुहसिन जो मेरी किताब है उसके सफ़ा नंबर 75, 76 वगैरह पर मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे कि वज़ाइफ़ और अमलियात में इजाज़त की अहमियत क्या है, एक है ख़ुद पढ़ते रहना, एक है इजाज़त की अहमियत वो क्या है, तो वो वहाँ से उसको पढ़ सकता है। वैसे भी जब हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने मुझे 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म फरमाया जो उनसे, तो आप सरकार की यहाँ से पता चलता है कि दरूद पाक से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने से आपको कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आप फरमाते हैं, चूँ ज़र्रा ज़र्रा शुबद ई तनम बखा के लहद तो बशुलमी सलावात अस जमी ज़र्रातम। अगर कब्र के अंदर मेरे जिस्म का रेज़ा 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 भी हो जाए तो तुम मेरे जिस्म के तमाम ज़र्रों से दरूदो सलाम की आवाज़ सुनोगे। आप सरकार को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ना जिनसे। तो आपने उस ख्वाब के अंदर जब मुझे फरमाया तो उसमें जो आपके अल्फाज मुबारक थे वो ये थे कि हमारी बारगाह में आने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। कितना दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो? 5। हमारी बारगाह में आने से पहले, हमारी बारगाह में आने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। तो उस दिन से वो दिन न सिर्फ महफिल 11वीं शरीफ के आगाज़ पर 5000 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू कर दिया गया। जब महफिल 11वीं शरीफ की शुरू, हर महीने दिन 10वां रात 11वीं जब महफिल शुरू होती तो सब दोस्त बैठकर 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते। बल्कि उसके साथ साथ एज ए प्रिकॉशंस हजूर गौसे आज़म की मोहब्बत और अदब की वजह से बंदा नाचीज़ ने भी बज़ाते खुद हत्तल वसा ये कोशिश की कि बिला नागा दरूद खिज़री की 5 तस्बीहां पढ़ने के साथ साथ सलात ज़ातिया सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद 5000 मरतबा रोज़ाना पढ़ा जाए, क्योंकि ये घंटे में बंदा 5000 दफ़ा सवा घंटे में पढ़ लेता है। और शायद बल्कि यकीनन हजूर गौसे आज़म के फरमान के मुताबिक अमल करने की
यही बरकत थी कि जब मैंने ये 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, 5000 मरतबा, क्योंकि आप सरकार ने ख्वाब के अंदर जो अल्फाज फरमाए थे वो ये थे कि जौन से आपने फरमाया था कि हमारी बारगाह में आने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। अब 11वीं शरीफ भी तो आप सरकार की महफिल है, तो मैं अब समझा कि कहीं उस पर ना फरमाया गया हो, तो उस पर शुरू कर दिया। और फिर सोचा कि कहीं मुझे ही ना फरमाया गया हो, खुद भी शुरू कर दिया 5000 मरतबा। हत्तल वसा कोशिश करनी कि किसी तरह रोज़ाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। तो शायद बल्कि यकीनन हजूर गौसे आज़म के फरमान के मुताबिक अमल करने की बरकत थी कि फिर 21 मार्च सन 2010 बंदा नाचीज़ यही दरूद पाक 5000 मरतबा पढ़ते हुए बंदा नाचीज़ को खुली आँखों से हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत नसीब हुई। जिस ज़ियारत में आपने ये फरमाया कि 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करो, वो ख्वाब में थी, और वो 19 दिसंबर 2006 का वाक़या, मगर जिसमें आप सरकार की खुली आंखों से ज़ियारत मुबारक हुई वो 21 मार्च 2010 का वाक़या है। बहरहाल अब जिस ख्वाब का पीछे ज़िक्र हुआ तो उसकी 5 ताबीरें हमें समझ में आईं। कितनी ताबीरें समझ में आईं? 5 ताबीरें समझ में आईं जो बंदा नाचीज़ के दिल में अलका की गईं। और ये अलहदा बात है कि पाँचों की पाँचों वक्त गुजरने के साथ साथ मिनवान पूरी हुई। 5 ताबीरें। पहली ये, अव्वल तो ये कि सिर्फ 11वीं शरीफ वाले दिन 10वां रात 11वीं, तो महफिल 11वीं शरीफ शुरू करने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म फरमाया जा रहा है। पहली ताबीर तो ये समझ में आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी महीने से इस बात पर अमल शुरू कर दिया गया और हर महीने बाकायदगी के साथ महफिल के आगाज़ पर 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाने लगा। तो जो चीज़ पहली ताबीर समझ में आई वो पूरी हो गई और आज तक पूरी हो रही है। दूसरी ताबीर ये समझ में आई कि कहीं इसमें बंदा नाचीज़ को बजाते खुद 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म ना दिया जा रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अलहदा बात थी कि बंदा नाचीज़ का कोई एक दिन भी आपके ज़िक्र, आपके ख्याल, आपके तसव्वुर से खाली ना था। कोई दिन नहीं जाता था जब आपके एहसानात का जिक्र करके बंदा सुकून कल्बी हासिल ना करता हो। कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जब दिल में आपकी यादों की महफिल न सजती हो। इसलिए दिल में ख्याल आया कि शायद आपने इसी हाज़री को कबूल फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि हमारी बारगाह में आने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। तीसरी ताबीर ये समझ में आई कि जब आपने ये फरमाया कि हमारी बारगाह में आने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। जब आपसे शर्फ मुलाकात हासिल हुआ तो अल्फाज आपके ये थे कि हमारी बारगाह में आने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। तो अब तीसरी ताबीर जहन में ये समझ में आई कि इसका मतलब है कि बगदाद शरीफ हाज़री होगी। बगदाद शरीफ हाज़री होगी और जब हाज़री नसीब हो तो फिर जितने दिन बगदाद में क़याम हो बिला नागा हमारे दरबार आली मुकाम पर हाजिर होने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर हाजिर होना। लिहाजा तीसरी ताबीर भी बेअैने ही जैसे समझ में आई वैसे ही पूरी हुई। जब 30 दिसंबर 2010 बंदा नाचीज़ को बगदाद शरीफ की हाज़री नसीब हुई तो बिला नागा
हर रोज़ जब आपके रोज़ा मुबारक के ऊपर मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देता तो 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर फिर हम अपने होटल से निकला करते थे और बाबू शेख में हाज़िरी देते थे। चौथी ताबीर ज़हन में एक बात ये भी समझ में आई कि यानी आपने फरमाया ना कि हमारी बारगाह में आने से पहले 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। तो चौथी ताबीर ये समझ में आई कि भाई तुम खुली आंखों अगर हमारा दीदार चाहती हो तो 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर दीदार कर लिया करो। इसका जिक्र पीछे मैंने कर भी दिया, अपना 21 मार्च 2010 का वाक़या जो उनसे। और पांचवी ताबीर, 4 ताबीरें जो समझ में आई बेआईन नहीं अपनी जगह पर पूरी हो गई, पूरी भी हो गई। और पांचवी ताबीर ज़हन में ये थी कि जब भी हमारी मजलिस में हाज़िरी का दिल चाहे तो 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, खुली आंखों के साथ साथ मुराकबे में भी रूहानी हाज़िरी नसीब होगी, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह अगले चंद सफ़ों के अंदर आपके सामने बयान होगा।